मेरे प्यारे भारतवासियों, आप सबको ये तो पता ही होगा हमारे भारत में अभी क्या-क्या चल रहा है। खास तौर पे हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे, उनको तो ज़्यादा ही जानकारी होगी क्योंकि हमारे भारत में हिंदी मीडियम के बच्चों ने ज़िम्मेदारी ले रखी है जानकारी की। आप सब शायद अभी ये सोच रहे होंगे कि मैं आप सबको हिंदी मीडियम कह के संबोधित क्यों कर रहा हूँ, जबकि ये वीडियो मैं सबके लिए बना रहा हूँ। इसका एक खास वजह है और वो वजह आगे वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। मैं हिंदी मीडियम क्यों कह रहा हूँ? हिंदी मीडियम कहने का खास वजह ये है, अभी के दौर में अगर नेताजी के जुलूस में जाना पड़ा तो जाएगा कौन? हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे। मोहल्ले या चौक में लड़ाई झगड़ा हो तो करेगा कौन? हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे। कहीं पे कोई जमीन खोद के कुछ निकालना हो, आप समझ रहे हो मैं किस खुदाई की बात कर रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल में एक खुदाई अभियान चला था जिसमें बताया गया था यहाँ पे खोदोगे तो ये मिलेगा, वहां पे खोदोगे तो वो मिलेगा। मैं उसी खुदाई के बारे में बात कर रहा हूँ। तो खुदाई करेगा कौन? हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे। नेताजी या मंत्री जी कहीं पे भी कोई मीटिंग दे रहा है तो वहां पे भीड़ बन के रहेगा कौन? हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे। जब सारा काम हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे करेंगे तो बात किसी और की कर सकते हैं क्या? ये तो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ बहुत बेइंसाफी होगी। जब इतनी सारी बातें हमारी हिंदी मीडियम के बच्चों के बारे में हो ही गया, तो थोड़ी बहुत बातें इंग्लिश मीडियम के बच्चों के बारे में भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली या समझने वाली बात ये है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, इन दोनों में अंतर क्या है? हिंदी मीडियम मतलब मैं और आप, और इंग्लिश मीडियम मतलब हमारे देश के जो नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, उद्योगपति होते हैं, उनके बच्चे। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का काम क्या होता है? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का काम इतना ही होता है, टाइम पे स्कूल जाना, अच्छे स्कूल में पढ़ना और बाद में जाके नेता बनना। तभी तो हमारे बच्चे जो आगे चल के उनको नेताजी कहेंगे या सर कहेंगे, तभी तो वो नेता या मंत्री के बच्चे होंगे। और हिंदी मीडियम का काम इतना ही है बस कि हमारे से जो बड़े हैं, यानी कि नेता मंत्री जो भी है, उनके बच्चों, खाली उनको ही नहीं, उनके बच्चों को भी सर कह के संबोधित करे। तो अब इंग्लिश मीडियम का काम समझ में आ गया आपको। वो किसी जुलूस में नहीं जाएंगे, किसी पार्टी की मीटिंग में नहीं जाएंगे, या तो कहीं कोई जमीन खोद के कुछ निकालने नहीं जाएंगे। ये सारा काम करना है बस हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों को। तो अब बात करते हैं इस वीडियो को बनाने की वजह जो है, उस वजह पे जाते हैं। तो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों, आप सबको क्या ये बात पता है, हमारे देश के जो 100 लोग होते हैं उनमें से 45 लोग बीमार होते हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप लोग। 100 में से 45 लोग हमेशा बीमार होते हैं। उसका कारण क्या है? क्या आप लोगों को ये पता है? हाल का ही एक आंकड़ा बताता हूँ। हमारे भारत में 45% लोग बीमार होते हैं और बीमार का सीधा सीधा कारण जो है वो यहाँ का खान पान, यहाँ का हवा पानी, इन सब वजह से हमारे देश के 45% लोग हमेशा बीमार होते हैं। तो अब आप लोग शायद ये कहोगे, क्यों हमारे देश के बाहर वहां पे कोई बीमार नहीं होता है? जी हाँ, होते हैं, लेकिन 100 में से 45 लोग किसी भी देश में बीमार नहीं होते हैं। ये बात यकीन कर लो आप। 100 में से 45 लोग किसी भी देश में बीमार नहीं होते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत देश में ही होता है। हाल का ही एक आंकड़ा और बताता हूँ, हमारे देश में लोग बीमार क्यों नहीं होंगे। हमारे देश के अभी के दौर में पिछले कुछ दिनों में आप लोग देख चुके होंगे, जहां पे कुंभ के मेले के नाम पर
लोग डुबकी लगाए। वहां का पानी कितना खराब है, वहां के पानी में क्या क्या दोष निकाला गया है, उसका पूरा रिपोर्ट आप पेपर में पढ़ सकते हो। हालांकि योगी जी ने आके ये सीधे सीधे कह दिया है कि वहां की पानी इतना साफ है, इतना स्वच्छ है, उसमें नहाना डुबकी लगाना तो दूर की बात है, उस पानी को हम पी भी सकते हैं। हम लोगों ने पानी के बारे में तो बात कर लिए, अब बात करते हैं हवा के बारे में। हमारे देश का जो पोल्यूशन है, जो हवा में हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, उस हवा में AQI ये किस शहर में कितना पाया जाता है, ये बहुत गौर करने वाली बात है। हमारी दिल्ली का आंकड़ा जो बताता है 185 AQI पाया जाता है। मुंबई के हवा में जो AQI पाया जाता है 166। कोलकाता के हवा में जो AQI पाया जाता है वो है 156। इस बीच हमारे भारत में चेन्नई एक ऐसा शहर है जहां पे हम लोग आराम से सांस ले सकते हैं। वहां का AQI रिकॉर्ड बताते हैं सिर्फ 77। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप। जहां हमारे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में इतना हैवी पोल्यूशन है, वहीं पर चेन्नई एक ऐसा शहर है जहां पे AQI सिर्फ 77% है। अब ये AQI हमारे लिए खतरनाक कब होता है? जब हमारे हवा में AQI 0 से लेके 50 तक रहता है, वहां का AQI रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है, साफ सुथरी ऑक्सीजन मिलता है। जब वही चीज 51 से लेके 100 तक जाता है, तब भी वहां का ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा है। जब वो 100 से 50 में जाता है, तब वहां का हवा पानी बहुत खतरनाक हो जाता है। और इसमें ज्यादातर किन लोगों को तकलीफ होती है? ज्यादातर जिन लोगों को सांस की बीमारी है, सीधे सीधे अगर ये कहे अस्थमा की बीमारी है या हार्ट की बीमारी है, उन लोगों के लिए बहुत खतरनाक बन जाता है ये। और सोच के देखो, यहाँ पर तो 150 से ऊपर है, तो कितना खतरनाक है। अब इतने खराब हवा पानी में अगर रहेंगे तो बीमार नहीं तो क्या खुश रहेंगे? इस हवा पानी में रह के धीरे धीरे हम बीमार से और ज्यादा बीमार होते होते मौत के करीब पहुंच जाते हैं। हवा और पानी से क्या क्या बीमारी हो रहा है इसके बारे में कर ही चुके हैं। तो यहाँ पर और भी बहुत सारी बीमारी जैसे शुगर, थायराइड, हाई प्रेशर, कैंसर, किडनी की बीमारी, ये सब बीमारी फिर कहाँ से आ रहा है? ये सब बीमारी आ रहा है हमारे देश में खाने पीने की वजह से। हम लोग जो खाना खाते हैं, जो पानी पीते हैं, उन सब में बहुत सारी कमी है, जिसके वजह से हम इतना बीमार होते जा रहे हैं। अभी आप लोग यकीन नहीं करोगे शायद, किसी भी न्यूज़पेपर उठा के देख लो या गूगल करके देख लो, विदेश में जिन चीजों को वहां के सरकार ने बैंड लगा के रखा है, वही सब चीजें हमारे भारत में धड़ल्ले से बिक रहा है और हम लोग खरीद भी रहे हैं। तो विदेश में जिन जिन चीजों को वहां के सरकार ने बैन कर दिया है, वो सिर्फ इसलिए कि इस चीज का सेवन करने से बीमारी ज्यादा और ज्यादा बढ़ रहा है, तो उन सब चीजों को वहां के सरकार ने बैन करके रखा है। और हमारे भारत के सरकार उन चीजों को यहाँ खुला बेचने के लिए बोल दिया है, और उन चीजों को हम लोग खरीदते हैं, लाके उसका सेवन करते हैं और बीमार और ज्यादा बीमार होते जाते हैं। जबकि इस बात का पता सरकार के हर अधिकारियों को है कि इस चीज का सेवन करने से हम लोग बीमार होते जा रहे हैं। उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन लोगों को तो सीधा अपने से मतलब है, अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। कि हमारे भारत से बाहर ऐसा कौन कौन सा देश है जहां पर बीमारी नहीं होता है?
जी हाँ दोस्तों, बीमारी होता है, हर देश में होता है और हमारे भारत में आप लोग तो देख ही रहे हो। किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके देख लो, गरीब लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं। कोई इंसान ऐसा है, उनको बीमारी का पता चलते-चलते उनके मौत का टाइम आ जाता है और वो मर भी जाते हैं, उनका इलाज हो ही नहीं पाता है। हमारे भारत से बाहर ऐसा कौन-कौन सा देश है जिस देश में बीमारी बहुत कम होता है? जैसे कि हमारे भारत से बाहर सिंगापुर, जो कि अपनी साफ हवा और पानी के वजह से वहाँ बीमारी बहुत कम है। जैसे जर्मनी हुआ, जर्मनी में स्वस्थ खाना-पीना, मतलब वहाँ के लोग बहुत अच्छा खाना-पीना खाते हैं, इसके वजह से वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। 2023 साल का एक आंकड़ा है। दक्षिण कोरिया पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर है, जहाँ के लोग बहुत स्वस्थ रहते हैं और अच्छे रहते हैं, बीमार वहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं। उसी रिपोर्ट में ये कहा जाता है, ताइवान वर्ल्ड के 5वें स्थान लेते हैं, जहाँ के लोग स्वस्थ रहते हैं। 2023 साल का ये रिपोर्ट है, जिसमें बताया जाता है विश्व के कुछ देशों का नाम, जैसे नॉर्वे हुआ, हांगकांग हुआ, नीदरलैंड हुआ, आइसलैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ। इन सब देशों में यहाँ की हवा पानी बहुत अच्छे हैं, यहाँ का खान-पान बहुत अच्छा है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होता है। इन सब देशों में बीमार इंसान बहुत कम पाए जाते हैं और इन सब देशों में रहने के लिए बहुत ही अच्छा जगह माना जाता है। और हमारे देश में आप सब लोग कभी भी किसी मंच पर किसी नेता या मंत्री को खड़े होके ये कहते हुए सुने हो कि हमारे देश में ये बीमारी इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके विषय में क्या करें, आओ आके एक साझा बात करते हैं। कोई मंत्री, कोई नेता कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि उन लोगों का हमारी जान से कोई मतलब ही नहीं है। हमें खुद को हमारे बारे में सोचना पड़ेगा, तब जाके हम स्वस्थ रह पाएँगे। जैसे कि हमारे देश में अभी बोतल, आप कुछ भी, हर चीज़ की पैकिंग आजकल के दौर में प्लास्टिक के बैग में या प्लास्टिक की बोतल में पैकिंग हो रहा है। ये प्लास्टिक जाके हमारे पानी को खराब कर रहे हैं, हमारी खेती-बाड़ी को खराब कर रहे हैं और उससे, इस प्लास्टिक के वजह से ही हमारे देश में कैंसर इतना ज़्यादा हो रहा है। बीमारी का और भी बहुत सारा कारण है, वो सारे कारण मैं इस एक वीडियो में बता नहीं पाऊँगा। इन सब बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूँगा कि कौन-कौन सा प्रोडक्ट जो विदेश में बंद है और हमारे देश में धड़ल्ले से बिक रहा है, या प्लास्टिक, इन सब को लेके क्या-क्या बीमारी हो रहा है और हमारे देश में ये सब चीज़ें सेवन करने पर क्या-क्या बीमारी हो रहा है, इन सब के बारे में एक और वीडियो अलग से बन सकता है और वो मैं बनाऊँगा। और यकीन मानो दोस्तों, आजकल का जो समय है, इन समय में अगर आप देखोगे, प्लास्टिक का मात्रा इतना ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे हमारे नस्ल को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। जितना हो सकता है प्लास्टिक से बचो। इस प्लास्टिक के वजह से आधे से ज़्यादा बीमारी हमारे देश में हो रहा है और इस प्लास्टिक को कोई सरकार नहीं बंद करेंगे। सरकार को क्या पड़ी है हमारे बारे में सोचने के लिए? सरकार इस प्लास्टिक को हमेशा एक बार ये कह देते हैं, प्लास्टिक अब से बंद, लेकिन फिर देखो दूसरे दिन प्लास्टिक हर दुकान में आप लोगों को मिल जाता है। और हम लोग भी इतने आलसी हो गए कि घर से कोई थैला उठा के लेके नहीं जाएँगे, बाज़ार से कुछ सामान खरीदना है, उस थैले में भर के लाएँगे। हम लोग जाके दुकान में कोई भी चीज़ ऑर्डर करते और साथ में ये कहते, अरे थैली में डाल के दो। वही थैली हमारे घर आता है, घर के बाद हमारे नाली में जाता है, हमारे तालाब में जाता है, हमारे अच्छे पानी को गंदा करते हैं और उसी पानी को इस्तेमाल करके हम लोग बीमार होते हैं। अभी के दौर में अगर आप देखोगे, हमारे भारत के अंदर जितना बड़ा डस्ट है, उतना बड़ा डस्ट पूरे दुनिया में कहीं नहीं है।
और उन डस्ट में 50% से भी ज्यादा प्लास्टिक का मात्रा पाया जाता है। तो इस प्लास्टिक के बारे में हम फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। तो आप लोग एक बात एकदम से दिमाग में गांठ बांध के रख लो, और वो बात है ये: प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है और टीबी की न्यूज हमें नहीं देखना है। ये प्लास्टिक और टीबी की न्यूज हमारे समाज के लिए दोनों ही बहुत बड़ी हानिकारक है।